ठीक है। मैं बोल रहा हूँ अब कि अभी तक कस्टमर का कितना पैसा बाकी है। प्लास्टिक ग्रैन्यूल प्राइसिंग फॉर हैदराबाद एंड भतींडा के बारे में जानकारी देने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टोन बोल से आपका क्या मतलब है? क्या आप किसी स्पेसिफिक मटेरियल की क्वांटिटी के बारे में पूछ रहे हैं? अमित तक कस्टमर का कितना पैसा बाकी है ये जानने के लिए मुझे थोड़ा और स्पष्ट करें। क्या आप किसी पर्टिकुलर कस्टमर के बारे में पूछ रहे हैं या फिर सभी कस्टमर्स का टोटल अमाउंट जानना चाहते हैं? सभी कस्टमर का टोटल अमाउंट। सभी कस्टमर्स का टोटल अमाउंट चेक कर रहा हूं, थोड़ा इंतजार करें। सभी कस्टमर्स का टोटल ओवरड्यू पेमेंट 2 crore 93 lakh 3,314 रुपीस है। इसमें हर्षिता प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का 2 crore 85 lakh 32,444 रुपीस और इन टाइम इनकम प्राइवेट लिमिटेड का 7,70,870 रुपीस शामिल है। और कुछ जानना है? नो नो, थैंक यू। ठीक है, अगर बाद में कोई और सवाल हो तो पूछने में झिझक मत करना। ओके ओके, ठीक है, बाय। ओके बाय। आज मैं आपको एक वॉइस एआई एजेंट मैं बना के दिखाने वाला हूँ। मैं दिखा रहा हूँ वो मैं कैसे बना के दिखाने वाला हूँ। ये 11 लैब को इसमें इंटीग्रेट करेंगे N8N में, और उसको मैं जैसे कॉल पे कैसे बात करते हैं उस तरीके से मैं उससे बात करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले एक नया क्रिएट वर्कफ्लो कर लेंगे, या फिर जो आपका वर्कफ्लो होगा उसको फिर रिप्लेस करना है। इसमें मेन चीज़ देख लीजिए, रिप्लेस क्या करना है। एक सामने का ये पोर्शन जो इसमें ट्रिगर की तरह काम करेगा, और दूसरा जो रिस्पॉन्ड की तरह इसको रिस्पॉन्स लेगा। बस इन मेन दो चीज़ इसी को ध्यान में रखना है, क्योंकि मेन ये दो चीज़ से ही मतलब ये खेला होने वाला है। उसमें भी क्या, ये इसमें मैं वेब हुक का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के लिए वेब हुक ही इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ही इंटीग्रेशन के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 11 लैब्स, एक सेकेंड में दिखा रहा हूँ। एक तो जाके यहाँ पर अपना अकाउंट साइन अप करके एक अकाउंट बना लीजिएगा। यहाँ पे कुछ क्रेडिट फ्री ही मिलता है यूज़ करने के लिए, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको अच्छा लगे आप पे एज यू गो फिर जा सकते हैं आप। तब तक ये लोडिंग ले रहा है। उसके बाद एक एआई एजेंट रहेगा, उसके बाद उसमें एक चैट मॉडल इंटीग्रेट, एक कैलकुलेटर इंटीग्रेट कर लीजिएगा। और ये मेरा ये मेनली फोकस है वेयर हाउस मैनेजमेंट पे। ये मेरा वेयर हाउस मैनेजमेंट एआई एजेंट है, सीधी बात समझ लीजिए। वेयर हाउस मैनेजमेंट से सेल से कितना प्रॉफिट हुआ, किस कस्टमर का कितना ड्यू है, क्या मटेरियल का प्राइसिंग है, कितना सेल हुआ, कितना स्टॉक है, ये मैं आज वेयर हाउस मैनेजमेंट पे एक एआई एजेंट बिल्ड किया है थ्रू वॉइस एआई एजेंट, मतलब कॉल की तरह बात करेगा वो। इतना चीज़, एक कैलकुलेटर ऐड कर दिए हैं ताकि उसको आसानी हो जाए जोड़ने के लिए, उतना प्रेशर इस पर ना आए। और ये एक इसमें चैट मॉडल एक इंटीग्रेट किए हैं। आप चैट मॉडल जो कोई अपने हिसाब से इंटीग्रेट कर सकते, पढ़िए ओपन एआई का 3.5 टर्बो मैं इस पर लिख गया हूँ। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक वेब हुक नोट ऐड करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप सर्च करेंगे वेब HOOK के हुक, वेब हुक, ठीक है। ये ऐड गेट को हटा करके पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, बस छोड़ दीजिएगा, बस इतना ही काफ़ी है। और नीचे ये रिस्पॉन्ड लिखा हुआ है, उसको ये नीचे कर दीजिएगा, यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेब हुक नोड, ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक ऊपर ये पोस्ट सेलेक्ट किए थे और नीचे रिस्पॉन्ड में यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेब हुक नोड ये सेलेक्ट किए हुए थे, ठीक है। और ये देख लीजिए दो यूआरएल है, एक टेस्ट यूआरएल, एक प्रोडक्शन यूआरएल। टेस्ट यूआरएल आप उसमें 11 लैब में अटैच करके फर्स्ट टाइम टेस्ट कर सकते हैं। जब आप इसको लाइव कर दीजिएगा तो प्रोडक्शन यूआरएल को उसमें लिंक कर दीजिएगा। मैं टेस्ट यूआरएल आप फर्स्ट टाइम कॉपी कर लीजिएगा, और नीचे ये रिस्पॉन्ड भी ये सेलेक्ट किए थे, और HTTP में मेथड में पोर्ट सेलेक्ट किए थे, ठीक है। इतना हो गया, ओके है। उसके बाद साइड में क्लिक कर दीजिए। ये मेरा ये ऊपर वाला था, जो मैंने सेम चीज़ उसमें भी किया हुआ है, कुछ भी डिफरेंट नहीं, वही है। यूजिंग रिस्पॉन्स टू वेब हुक नोट्स और HTTP मेथड पोस्ट, ठीक है, इतना। उसके बाद एक AI एजेंट ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है, AI एजेंट। इसमें डिफाइन बिलो आप प्रॉम्प्ट कहाँ से डालेंगे, जो वेब हुक से आएगा। और उसके बाद ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके सिस्टम मैसेज, इस सिस्टम में आप लिख दीजिएगा कि आपका ये एजेंट क्या करने वाला है। मेरे केस में मेरा ये एजेंट क्या करने वाला है,
वेयर हाउस मैनेजमेंट करने वाला है, कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, किस कस्टमर का कितना ड्यू है, और ये प्राइसिंग क्या है मटेरियल का, और उसके बाद स्टॉक कितना है। मतलब ये मेनली 5 चीज़ मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ। ठीक, तो ये एक AI एजेंट ऐड कर लीजिएगा। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। सेम एक डिटो कॉपी ऊपर में डाल रहा हूँ। ये था, ये ऐड किए थे ये फर्स्ट। दूसरा ये, इसको कट करते हैं, थोड़ा इधर अटैच करते। ओह सॉरी, एक सेकेंड। सेव चेंज, इधर इसका बैकअप का यही डिलीट हो गया। मैं सेव नहीं किया हुआ था, मैं फिर से बता रहा हूँ उसका क्या क्या। वो वेब हुक ऐड किए थे। ये आपका अगर कुछ डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पे क्लिक करके आप नीचे देख लीजिएगा, जो लास्ट सेव किया रहेगा उसका लिस्ट दिखेगा, आप उस पर क्लिक करके बैकअप कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं एक सेकंड के लिए क्लोज कर रहा हूँ। एक ऐड किए हुए थे वेब हुक, इसमें मैं HTTP मेथड में पोस्ट और नीचे ये रिस्पॉन्ड। ठीक है, टेस्ट URL है करेक्ट, जमा है। इसको ऊपर कर देंगे। एक क्या ऐड करेंगे, AI एजेंट डिफाइन बिलो, प्रॉम्प्ट आएगा मैसेज, उधर से ऐड ऑप्शन सिस्टम मैसेज। हाँ, यहीं पर इसमें आप अपने बता दीजिए कि आपका एजेंट का काम क्या है। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिएगा। ये मेरा एजेंट यहाँ पर नीचे भी है और एक ऊपर भी है, ये तो मैं ऑलरेडी बिल्ड किया हूँ। सेम वही है, टूल एजेंट डिफाइन बिलो, और ये मैसेज उधर से आया हुआ है रिस्पॉन्स से, वो आप वहाँ पर दिख जाएगा आपको। तो इसमें मैं सिस्टम मैसेज क्या ऐड किया वो देख सकते हैं। मैंने इसमें सिस्टम मैसेज दिया हुआ है, यू आर ए स्मार्ट असिस्टेंट टू हेल्प द आंसर क्वेश्चंस अबाउट प्लास्टिक मटेरियल्स यूजिंग गूगल शीट्स, यू हैंडल स्टॉक रिपोर्ट फलाना फलाना। मतलब ये इस जो है वो कुछ ये इसमें डाल दिया, अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं जो कुछ हो। ठीक है, और कुछ भी नहीं था, बस इतना ही था। और ये देख रहे हैं, ये क्या है, इसको आप वहाँ पेस्ट कर दीजिएगा तो इजीली वर्क करेगा। आप भी सेम डाल दीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा वो। तो इतना कुछ हो जाने के बाद इसमें आप चैट मॉडल, इसमें चैट GPT है वो ऐड कर लीजिएगा, आपका जो हो OpenAI का। इसमें चैट मॉडल मैं आपको दिखाया था शुरू से, इस पर क्लिक करके OpenAI चैट मॉडल, चैट GPT 4o मिनी यूज करते हैं। ठीक है, बस हो गया। वही चीज़, वो भी सेम चीज़ मैंने नीचे भी ऐड किया हुआ है। मैं आपको फिर से एक बार दिखाया था रिपीट करके। मेमोरी में कुछ नहीं, टूल्स में आप गूगल शीट ऐड कर लीजिएगा। गूगल शीट कैसे कनेक्ट करना है वो मैं पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं। और मैंने ये 5 शीट, एक एक्सेल शीट में 5 शीट बनाया हुआ है। एक है स्टॉक रिपोर्ट का, एक्सेल रिपोर्ट का, प्राइसिंग का, ओवरड्यू पेमेंट का और प्रॉफिट का। वो मेरा वहाँ पे अपडेट होता रहता है, डेली काम होता रहता है वेयर हाउस में, तो वो काम वहाँ पे अपडेट होता रहता है। तो ऑटोमेटिक इसमें अपडेट हो जाता है, उसके कारण से सारा कोई अपडेट ले लेता है। तो इसको मैं इसमें ये सेम चीज़ है, इसमें आप गूगल शीट में इंटीग्रेट कीजिए, टूल पे कीजिएगा SHEET शीट, गूगल शीट, गॉट इट। यहाँ पर आप देख लीजिएगा ऑपरेशंस रीड, कहाँ गया रिसोर्स, शेयर विद डॉक्यूमेंट, append an error existing, clear, read। अरे इसमें इसका एक सेकंड वही होगा, इसमें गेट रॉ। ठीक है, गेट रॉ सेलेक्ट कीजिएगा। क्या था, गेट रॉ, परफेक्ट वही है। और इसमें जो गूगल शीट आपका आए और नीचे जो गूगल शीट के अंदर जो सीट नाम आए वो सीट, और यहाँ पे ऐड करके आप सेलेक्ट कर दीजिएगा कि भाई ये मेरा STOCK स्टॉक रिपोर्ट का है।
जैसे मेरा ये स्टॉक रिपोर्ट का रहेगा और सीट सेलेक्ट करके और जो गूगल सीट सेलेक्ट करके गूगल सीट के अंदर जो सीट रहेगा उस सीट का नाम सेलेक्ट करके तो ये इसका ऊपर नाम स्टॉक रिपोर्ट दे देंगे और ये स्टॉक रिपोर्ट की तरह यहाँ पे वर्क करने लगेगा स्क्रीन। जैसे मैंने सेम आप नीचे देख रहे हैं कैसे किया हो, सेम इसी तरीके से आपके पास जितना डेटा हो आप उसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है। लास्ट में फिर ये चीज़ हो जाने के बाद इधर प्लस पे क्लिक करके आप इसका वेब हुक एक और ऐड कीजिएगा, वेब हुक रिस्पॉन्ड। कुछ नहीं करना है, इसको सेम ऐसे करके छोड़ देना है, बस इतना ही इसको लास्ट में काम था, इतना ही करके मैंने छोड़ दिया। मैं इस पूरे को एक बार फिर से डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। मैं इसको एक बार क्लियर समझा दे रहा हूँ, इसमें ही सेव कर लेंगे, ठीक है। इतना कुछ कर लीजिएगा, वेब हुक ऐड करके, एआई एजेंट ऐड करके, ओपन एआई नीचे ऐड कर, कैलकुलेटर ऐड करके, और जो डेटा आपके पास गूगल सीट में है वो चारों पांचों ऐड करके मेरे पास था स्टॉक, सेल्स, प्राइसिंग, ओवरड्यू, प्रॉफिट, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर कर लीजिएगा। सिंपली स्ट्रक्चर में एक इसका आपको दिखा देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन होगा फिर। गूगल सीट मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से इसको स्ट्रक्चर किया हुआ है। मैंने इसका स्ट्रक्चर किया हुआ है, सीट का नाम क्या है, HTML AI एजेंट। सॉरी किधर आ गया, HTML AI एजेंट। देख रहे मैंने इसको किस तरीके से सेट किया हुआ है। प्राइसिंग, मटेरियल का प्राइसिंग था दो जगह से, एक यहाँ से है एक वहाँ से। प्रॉफिट का सिंपल रॉ में रखे, जितना क्लीन डेटा रहेगा उतना जल्दी रिप्लाई देगा। सेल्स का अप्रैल से अभी तक 911.487 टन, अप्रैल में 189.95 टन, मई में इतना टन। आप ओवरड्यू पेमेंट में मेरा ये 2 कस्टमर का ड्यू है, ओवरड्यू में दोनों का टोटल कितना है यहाँ है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। इतना काम आपका हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रक्चर देख के और गूगल सीट कनेक्ट करके। ये गेट ए रॉ ध्यान रखिएगा, स्टॉक रिपोर्ट सेट मटेरियल शेयर विद डॉक्यूमेंट, गेट ए रॉ, सेम प्रोसेस चारों पांचों सीट में रहेगा। और नीचे ऊपर का सीट नेम और फिर नीचे का जो सीट के अंदर गूगल सीट के अंदर सीट का क्या नाम था वो, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नीचे कुछ भी नहीं, इतना ही, ठीक है। ये पाँचों ऐड करने, एक कैलकुलेटर ऐड कर दीजिएगा और ये HTML का ही करता, और लास्ट में रिस्पॉन्स वेब हुक नोट जो यहाँ से ऐड किए हुए, ठीक है। इतना कुछ यहाँ हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको छोड़ दीजिएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप 11 लैब्स पे आ जाएगा, ठीक है। गूगल पर सर्च करिएगा 11 लैब्स, 11 लैब्स। कहाँ चले जाइएगा, गेट स्टार्टेड। ऑलरेडी मेरा इसमें लॉगिन है, आप लॉगिन कर लीजिए। इसमें डेली कुछ क्रेडिट फ्री मिलता है बात करने के लिए, या मंथली शायद मिलता है कुछ में, तो आप ट्राई कर सकते हैं, बाद में फिर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें देख रहे हैं नीचे कन्वर्जनल AI आया हुआ है, ठीक है। इस पर टैप कीजिएगा। उसके बाद नीचे एक एजेंट का ऑप्शन है, उस पर टैप कीजिएगा। मेरा एक एजेंट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। मैं एक नया एजेंट आप लोग को बना कर, क्रिएट न्यू एजेंट पे क्लिक करिएगा। एजेंट का नाम दीजिएगा क्या देने वाले, जैसे मेरा ये डिपो मैनेजमेंट का था, तो मैं यहाँ देने वाला हूँ डिपो AI एजेंट, ठीक है। क्रिएट एजेंट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। हाँ, टेम्पलेट में आप ब्लैंक टेम्पलेट रखिएगा, इस सब को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ब्लैंक रखिएगा, क्रिएट, गॉट इट। मेरा ये हो गया, मेरा ये एजेंट क्रिएट हो गया। और इसका डीपली प्रोसेस मैं आपको यहाँ से दिखा। इसमें आप देख लीजिए क्या करना है। इसमें एजेंट का लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में बात करेगा ये, मैंने हिंदी सेलेक्ट किया हुआ, हिंदी में बात करें, ठीक है। एडिशनल लैंग्वेज आप इंग्लिश ऐड कर दीजिएगा, या फिर आप हिंदी ऐड कीजिएगा। एडिशनल लैंग्वेज एजेंट का लैंग्वेज आप इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा, एडिशनल लैंग्वेज आप हिंदी सेलेक्ट कर दीजिएगा। फर्स्ट मैसेज क्या है, इसमें आप ये लिखेंगे कि क्या वो पहला जैसे कॉल उठाएगा तो क्या बोलेगा वो, ठीक है। उसके बाद इसका सिस्टम प्रॉम्प्ट, किस तरीके से बात करना है, किसको क्या समझना है, उसको एक सिस्टम, जो सिस्टम यहाँ पे इस एजेंट को दिए थे उस तरीके से ही सिमिलर में इसका रहेगा, पर इसका थोड़ा कम है क्योंकि इंटीग्रेशन तो वहीं से हुआ रहा है ना।
और उसके बाद सेम यही रहने दीजिएगा, ये लास्ट का टेम्परेचर 80 पे रखिएगा, बेटर रहेगा। टूल्स, कट एडिट टूल्स, ये टूल्स ऑलरेडी आएगा कटा, उसको कट करके नया टूल ऐड कीजिएगा। कैसे टूल ऐड कीजिएगा नया टूल? कस्टम टूल पे क्लिक करके वेब हुक, इधर है क्लाइंट, इधर है वेब हुक, नेम डाल दीजिएगा N8N जो पुराना वहाँ रहेगा, डिस्क्रिप्शन मैं दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ गेट है, यहाँ पे पोस्ट URL डाल देना है। कौन सा URL डालना है? ये वाला URL जो ये टेस्ट URL था। आज जब इसको लाइव कर देंगे तब प्रोडक्शन URL है, और अभी टेस्ट URL डालेंगे, ठीक है। मैं इस पर प्रोडक्शन URL सेट करके रखा हुआ हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वो वाला URL डाल देंगे। फिर उसके बाद बॉडी पैरामीटर, इसको इनेबल कर दीजिएगा, ठीक है। सॉरी, बॉडी 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 पत 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 पत, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये हो। और उसके बाद इसका नीचे का क्लियरिटी मैं दिखा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी एक बिल्ड करके रखा हुआ यहाँ पे। ये वॉइस आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपको कौन सा वॉइस अच्छा लगेगा। Be sure that your audience hears. सेलेक्ट कर लीजिएगा जो वॉइस आपको इसमें परफेक्ट लगे, ठीक है। उसके बाद एनालाइज, इसको कुछ मत करिएगा। सिक्योरिटी, इसको भी छोड़ दीजिएगा वैसे ही। एडवांस में इसको भी ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसमें भी कुछ नहीं करना है। वेजिट में एकदम, इसमें भी सिंपल लगना है, इसमें कोई इसमें भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। मेन था क्या, वॉइस में जो आपका आवाज़ चूज करना है सो, और फर्स्ट एजेंट में जो एजेंट का सिस्टम मैसेज, और नीचे एक कुछ ऐड करना था। मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैं एजेंट पे जा रहा हूँ। एक सेकेंड, मेरा 2 एजेंट हो गया। ये आज कितना 28, ये मैंने अभी क्रिएट किया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने जो क्रिएट किया है वो मैं बता रहा हूँ, इसको देख लीजिए कैसे मैं क्रिएट किया हुआ, ठीक है। लैंग्वेज मैंने हिंदी सेलेक्ट किया था, एडिशनल लैंग्वेज मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने फर्स्ट मैसेज क्या लिख दिया था, बोलो मेरा बाप क्या मदद करे। सिंपल है भाई, मैंने लिख दिया वैसे ही थोड़ा पढ़ने के लिए। उसके बाद देखिए मैंने जो सिस्टम प्रॉम्प्ट किया, आप चैट जीपीटी को दीजिएगा कि मेरे 11 लैब्स का ये मेरा वॉइस एजेंट है, उसके लिए एक सिस्टम प्रॉम्प्ट लिख के दो। आप N8N में जो सिस्टम प्रॉम्प्ट डालेंगे ना, वो सिस्टम प्रॉम्प्ट उसको डाल दीजिएगा चैट जीपीटी को, बोले इस तरीके का हमको सिस्टम प्रॉम्प्ट हमको 11 लैब्स के लिए चाहिए, लिख के दे देगा। मैंने वही किया हुआ है। यू आर ए स्मार्ट हेल्पफुल असिस्टेंट, द रिस्पॉन्स द टेक्स्ट मटेरियल्स बिजनेस यूजर कनेक्टिंग करंट स्टॉक टोटल सेल्स अवॉर्ड पेमेंट्स प्रॉफिट, बस सिंपल। N8N से थोड़ा सिंपल लाता है इसका, ठीक है। ये डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद LLM में वही जेमिनी फ्लैश, टेम्परेचर मैं 50 पे ही रखा हूँ, 80 पे रखिएगा तो बेटर है। 50-80 के बीच में रखिएगा बस। उसके बाद नीचे 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 ये टूल था ना, ये टूल मैं बता रहा हूँ, जो टूल आप वहाँ पे पेस्ट करेंगे वेब URL डाल के वो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा क्या, यूज दिस टूल टू एक्सेस द डिपो AI एजेंट, नाम में N8N आप डाल दीजिएगा। नीचे इसको 20 सेकेंड्स, ओके। उसके बाद नीचे आएंगे बॉडी पैरामीटर्स को इनेबल कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा आस्क द यूजर व्हाट क्वेश्चन या क्वेश्चन दे हैव, ओके। उसके बाद प्रॉपर्टीज में स्ट्रिंग आइडेंटिटी फिल्टर में क्वेश्चंस रिक्वायर LLM प्रॉम्प्ट, डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन फ्रॉम द यूजर, ठीक है। बस इतना चीज टूल्स के अंदर जो वेब हुक का URL ऐड करेंगे वो ऐड कर देना है इसमें, इतना चीज। अब देख लीजिए इसको, सेम स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो कर लीजिएगा इसका, ठीक है। ये हो गया, मेन था यही ऐड करना था। आप टेस्ट URL एक बार ऐड कीजिएगा, अब बाद में फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? इस पर क्लिक करके इस URL पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे, और इसमें जो URL था मेरा प्रोडक्शन URL, उसको क्लिक करके वहाँ पेस्ट कर देंगे, हो गया काम खत्म। चलो एक्टिवेट हो जाएगा, फिर इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा तब वो रिस्पॉन्स करेगा। टेस्ट URL में इसको नहीं, तो यहीं से एक्टिवेट होता है तभी से काम करने लगता है। तो आप पहले टेस्ट URL डालिएगा, फिर उसको एडिट करके प्रोडक्शन URL इसमें पेस्ट कर दीजिएगा, बस इतना ही सिंपल था और कुछ भी नहीं। अभी देखेंगे वही URL पड़ा होगा, मैंने फाइनल प्रोडक्शन URL डाल दिया हुआ, ठीक है।
ये इतना चीज़ था, हो गया। इसमें क्या था, एक ये टूल्स का, टेम्परेचर, 2 चीज़ ये एडिट करने वाला है, और ये जिमनी 2.5 3, और ये सिस्टम प्रॉम्प्ट 4, और ये सेकंड फर्स्ट लैंग्वेज डिफ्यूट हिंदी, देख लीजिएगा फर्स्ट मैसेज, और इस पर स्टार्टिंग मैसेज, वेलकम मैसेज, जो कुछ भी आप डालना चाहें, और एडिशनल लैंग्वेज में इंग्लिश और एजेंट लैंग्वेज में हिंदी। ठीक है, वॉइस में यहाँ से जो सेलेक्ट कीजिएगा और नीचे हिंदी, बता के फिर इधर कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसमें सिंपल वैसे ही रहेगा। एनालिसिस में कुछ भी नहीं करना है, सिक्योरिटी में भी कुछ भी नहीं करना है, एडवांस में भी कुछ नहीं करना है, और ये वेरिएट में थोड़ा डिजाइन का है, ये देख रहे, ये थोड़ा इसमें भी वैसे कुछ मत करिएगा, इसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप टेस्ट एजेंट पे क्लिक करेंगे, देखते काम करता है कि नहीं। कॉल एआई एजेंट, बोलो मेरे बाप क्या मदद करी। व्हाट इज टोटल स्टॉक रिपोर्ट? Okay, I will get you the total stock report. Can you clarify which report you're asking for? आई थिंक ये स्टॉक रिपोर्ट बता रहा है, वो सुनाई लेकिन आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसको फ़ोन में यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। और मैं तो यहाँ एक्टिवेट नहीं किया हुआ था, क्योंकि मैं प्रोडक्शन यूआरएल मैं उसमें डाल दिया, मैं इसको एक बार एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये दिख रहा था, ये एक सेकंड, ये कॉपी लिंक दिख रहा था ना, इस कॉपी लिंक करके आप किसी को भेजेंगे और वो लिंक पे टैप करके वो वहाँ इसको एक्सेस कर सकता है। मैं फ़ोन में आपको दिखा रहा हूँ कैसे होगा। सो एक सेकंड, मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। फ़ोन में मैंने लिंक भेजा हुआ है, लिंक नीचे ये लिंक इस तरीके से दिख रहा है। मैं उस पर एक बार टैप कर रहा हूँ, ये यूआरएल से ही ओपन हो रहा है, ये ओपन हो गया। ये कॉल एआई एजेंट का एक दिख रहा है नीचे, उस पर टैप करेंगे। बोलो मेरे बाप क्या मदद करी। बोले अभी कितना स्टॉक पड़ा हुआ है गोडाउन में? करंट स्टॉक इन गुरमन इज बीइंग चेक्ड, जस्ट अ मोमेंट। ओके, अभी गुरमन में स्टॉक इस प्रकार है: PPCM 08 NR 11.45 मीट्रिक टन, HDPEF 014 63 मीट्रिक टन, LLD PEF 012 0LM 6 मीट्रिक टन, PPRM 30 CR 5 मीट्रिक टन, HDPEF 0050D 22 मीट्रिक टन, LLD PEF 0118L 0.043 मीट्रिक टन। कुल स्टॉक 47.493 मीट्रिक टन है। क्या आपको और कुछ जानना है कि अभी तक इस महीने में कितना सेल हुआ है? इस महीने का सेल चेक कर रहा हूँ। ओ, कुछ देर रुकिए। इस महीने का सेल मई 2025 721.537 मीट्रिक टन है। और कुछ जानना चाहेंगे? क्या आपको और कोई जानकारी चाहिए? कितना टन बोले हैं? और कुछ जानने के लिए, जैसे ओवरड्यू पेमेंट्स, प्लास्टिक ग्रैन्यूल प्राइसिंग या प्रॉफिट अपडेट्स? ओवरड्यू पेमेंट्स कितना है अभी टोटल? प्लास्टिक ग्रैन्यूल प्राइसिंग के बारे में जानने के लिए आपको हैदराबाद और भतिंदा दोनों लोकेशंस के बारे में जानकारी चाहिए या सिर्फ किसी एक लोकेशन के बारे में? और टोन बोल से आपका क्या मतलब है? आप किसी स्पेसिफिक मटेरियल की क्वांटिटी? मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक कस्टमर का कितना पैसा बाकी है? प्लास्टिक ग्रैन्यूल प्राइसिंग फॉर हैदराबाद एंड भतिंदा के बारे में जानकारी देने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टोन बोल से आपका क्या मतलब है? क्या आप किसी स्पेसिफिक मटेरियल की क्वांटिटी के बारे में पूछ रहे हैं? अमित तक कस्टमर का कितना पैसा बाकी है, ये जानने के लिए मुझे थोड़ा और स्पष्ट करें। क्या आप किसी पर्टिकुलर कस्टमर के बारे में पूछ रहे हैं या फिर सभी कस्टमर्स का टोटल अमाउंट जानना चाहते हैं? सभी कस्टमर का टोटल अमाउंट। सभी कस्टमर्स का टोटल अमाउंट चेक कर रहा हूं, थोड़ा इंतजार करें। सभी कस्टमर्स का टोटल ओवरड्यू पेमेंट 2,93,03,314 रुपीस है। इसमें हर्षिता प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का 2,85,32,444 रुपीस और इन टाइम इनकम प्राइवेट लिमिटेड का 7,70,870 रुपीस शामिल है। और कुछ जानना है? नो, थैंक यू। ठीक है,
अगर बाद में कोई और सवाल हो तो पूछने में झिझक मत करना। ओके ओके ठीक है, बाय। ओके बाय। इस तरीके से काम करता है। ये सीट मेरा इसमें कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा था, ये सीट अपडेट नहीं था। मैं दिख रहा है इसमें मैं एक्चुअल में कौन सा सीट ऐड किया हूँ। HMEL AI एजेंट ओवरड्यू पेमेंट्स, HMEL AI एजेंट ओवरड्यू पेमेंट, ये अपडेटेड, वो सीट अपडेट नहीं था, यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हुआ था इसलिए आपको लग रहा था कि वो दिखा रहा है। अब वो स्टॉक भी अपडेट हो गया 47 पॉइंट। सीट अपडेट नहीं था, वो पुराना वाला सीट ही खुल रहा था इसलिए यहाँ से डेटा मैच नहीं कर रहा था। फिर इसलिए मैंने ये वाला सीट ओपन किया क्योंकि मेरा मेन एंट्री का सीट यही है। वेयर हाउस गोडाउन में मेरा यहाँ पे एंट्री मारता है कि इस कस्टमर का कितना ड्यू है, वहाँ से फिर मैं डेटा उठा करके एक अलग सा सीट में ले आता हूँ जो यहाँ पर सीट में। ठीक है, ये प्रॉफिट का भी बता रहा है, यहाँ प्रॉफिट प्राइसिंग का था। एक बार मैं प्राइसिंग का चेक करता हूँ। प्राइसिंग का थोड़ा क्या मेरा स्ट्रक्चर हार्ड है, मैं ट्राई कर रहा हूँ एक सेकंड में प्राइसिंग का। अब प्राइसिंग का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे F0120 एक मटेरियल, उसका ग्रेड का नाम है, बठिंडा में उसका प्राइस है 98970 और हैदराबाद में 98570। अभी टेस्ट कर रहे हैं। बोलो मेरे बाप क्या मदद करेगी। बोले हैं कि F0120L ग्रेड का हैदराबाद डिपो में क्या प्राइस है। हैदराबाद डिपो में FT0120L ग्रेड का स्टॉक 6 टन है। क्या आप कुछ और जानना चाहेंगे। स्टॉक नहीं, प्राइस क्या है इसका। हैदराबाद में FT0120L ग्रेड का रेट 98,570 रुपए प्रति टन है। करेक्ट, क्या ये सही काम कर रहा है। ये थोड़ा क्रिटिकल डेटा को भी ढूंढ कर 98,570 परफेक्ट काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। थोड़ा सा हार्ड डेटा भी रहेगा उसको भी मैनेज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है इतना। ये थोड़ा मेरा क्रिटिकल था यहाँ पे, और ये यहाँ से तो मेरा एंट्री का डेटा है, ये यहाँ पे ये वर्क कर रहा था। याद रखिएगा प्रोडक्शन URL, टेस्ट URL उसको चेंज कर ही लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 40% खत्म हो गया। आई थिंक ये डेली मिलता है शायद, मैं दिखा रहा हूँ एक सेकेंड। वेबहुक, योर क्रेडिट इज रीसेल ऑन 26 जून। समझ नहीं पाए इसमें क्या है, इसका कुछ है ये देर आर नहीं, मतलब लिमिट रहता है कि उसका फ्री में यूज़ करने के लिए, उसके बाद फिर उसका पैसा लगता है। तो मेरा फ्री वाला ही था, कुछ 10,000 क्या क्रेडिट मिलता है उसमें, तो मैं इसमें यूज़ कर रहा था। तो इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ईजिली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।